Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today is our Hindi class, and in this class, we will learn भाषा. What we will learn? भाषा. भाषा क्या होती है? आपको पता है? Yes, भाषा क्या होती है? जिससे हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं. हम अपने मन की बात किसी को बताते कैसे हैं? या तो हम बोल कर बताते हैं, या हम लिख कर बताते हैं, या इशारों से बताते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? भाषा. जब हम अपने विचारों को प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं. क्या कहते हैं? अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं. आपके मन में कोई बात आई, आपने अपनी मम्मी को बताया, तो कैसे बताते हैं आप? उसे जिस तरह से आप बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा. ओके बच्चों, वो क्या कहलाती है? भाषा. जिस रूप में हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं, जिस तरह से उसको हम भाषा कहते हैं. अपने मन की बात दूसरों को बताने के तरीके को भाषा कहते हैं. ओके बच्चों, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा होती है लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा. लिखित भाषा बच्चों कौन सी होती है? जब हम अपनी बात लिखकर किसी को बताते हैं. हमें अपनी बात जब प्रकट करनी हो और हम लिख के बताएं और दूसरे को हमारी बात लिखी हुई समझ में आए, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं. जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में है, ठीक है, उसको अपने मम्मी पापा को बताना है कि उसे हॉस्टल में कैसा लग रहा है, वो कैसा फील कर रहा है. तो उसने एक लेटर लिखा. उसने लिखा अपने पापा को कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर नए नए दोस्त बने हैं, ये सब अपने बारे में लिखा और उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया. अब वो लेटर अपने उसके पेरेंट्स के पास आ गया. जब वो लेटर उसके पेरेंट्स के पास आया, उन्होंने पढ़ा और उन्हें पता चला कि उनके बच्चे को वहाँ पर क्या फील हो रहा है. तो ये क्या हुई? लिखित भाषा. इसके द्वारा हम दूसरे को अपनी बात भी समझा रहे हैं और दूसरा उसे पढ़कर हमारी बात को समझ रहा है. तो ये क्या हुई? लिखित भाषा. अच्छा बच्चों, सेकंड इज मौखिक भाषा. मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात दूसरों को कहकर बताते हैं, कहकर समझाते हैं और दूसरा हमारी बात सुनकर समझता है. ठीक है. जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, मान लीजिए आपको खाना चाहिए, तो आप मम्मी से क्या कहते हैं? मम्मी मुझे खाना दे दीजिए. अच्छा, उसे सुनकर मम्मी को पता चल जाता है कि आपको खाना चाहिए, तो मम्मी आपको खाना दे देती है. तो ये क्या हुआ? अपनी बातों को प्रकट करने का तरीका मौखिक भाषा. ओके, मौखिक मतलब बोलकर और सुनकर बात को समझना. लिखित लिखकर और पढ़कर समझना. और थर्ड होता है सांकेतिक भाषा. सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं हम? जो हम इशारों से अपनी बात बताते हैं. जब हम छोटे होते हैं तो अपनी बात हम कैसे समझाते हैं? हम अपने पेरेंट्स को अपनी बात इशारों से समझाते हैं. आप जब छोटे थे आप कैसे करते थे? इसका मतलब भूख लगी है, खाना चाहिए. तो मम्मी आपकी बात इशारों से समझ जाती थी. ठीक है. आपने देखा होगा जब आप ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं तो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है वो ट्रैफिक सिग्नल पर क्या कर रहा होता है? ट्रैफिक सिग्नल पर वो इशारों से लोगों को बता रहा होता है कि अब लेफ़्ट जाइए, राइट जाइए, लेफ़्ट जाइए. ऐसे कैसे बता रहा होता है? लेफ़्ट, राइट, आपको अभी यहाँ पर रुकना है. वो इशारों से अपनी बात समझा रहे होते हैं और आप उनकी बात इशारों से ही समझ रहे होते हैं. तो वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा. ठीक है बच्चों, आज आपने समझा कि अपने मन के विचारों को प्रकट करने के तरीके को, साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा. और भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा. भाषा के कितने प्रकार होते हैं? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा. लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपनी मन की बात बताते हैं और दूसरा पढ़कर उसको समझता है. मौखिक भाषा जिसमें हम कहकर अपने मन की बात बताते हैं और दूसरा सुनकर हमारे मन की बात को समझता है. और सांकेतिक भाषा जिसमें हम इशारों से अपनी बात बताते हैं और दूसरा देखकर हमारी बातों को समझता है. ठीक है बच्चों, आपका ये हिंदी लैंग्वेज बुक का फर्स्ट लेसन है. फॉर दिस यू नीड टू लर्न फर्स्ट लेसन भाषा. ओके, today I explained it. Another day I will tell you to how to read this lesson and how to write this lesson. Okay, for you okay, understand? Okay beta, bye, take care.